करता हूँ आप सबको, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सब मेरी कविताएं टीवी पर सुनते रहते हैं, यूट्यूब पर तो मैं कुछ नया बहुत नहीं लिखता हूँ, लेकिन एक गीत मैंने नया लिखा है, मैं सुनाऊँगा आपको। और ये लोग सबने बहुत अच्छी बातें करी, आप कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, बहुत अच्छी मानसिकता में आए हैं कि स्वस्थ मन से घर जाएं, लेकिन ये कवि लोग आपको देश की, समाज की इतनी समस्याएं लाद के भेजेंगे कि आपको शाम को शुगर की एक एक्स्ट्रा दवाई खानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई हर चीज का हल है इस देश में। ये प्रियंका कह रही थी हम नारी हैं, हम नारी हैं, तो बीच में बैठे हुए हमको एहसास हो रहा है कि हम क्या हैं। बहुत बढ़िया। नहीं है तो सोचा जा सकता है। सौंदर्य की बहुत सारी बातें हुई, वो वैभव हमारा छोटा भाई है, उसका तजुर्बा है कि पत्नी के पैर दबा लो कमरे में कौन देखता है। तो ठीक है, अपना अपना समय है, अब तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन सलाह नहीं दे सकते हो कि ऐसा करें, क्योंकि हम जैसे शोरमा भी पड़े हैं इसी देश में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि इस संसार जो है, संसार में जो प्रेम है, प्रेम की कोई दवा आज तक नहीं बनी है, ना होम्योपैथी में है ना एलोपैथी में है, इसकी दवाई केवल सिंपैथी है। जो पीड़ित है वो है। अब दुनिया में लोग कोशिशें कर रहे हैं प्रेम को मिटाने की, हर तरह से कोशिश होती है। जातियों में जो लोग बटे हुए हैं, जातिगत प्रेम मिटाने की कोशिश होती है, कहीं रामचरितमानस जलाया जा रहा, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में। दूसरे प्रेम को रोकने की कोशिशें हैं, आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते हो, घूम नहीं सकते हो। हमारे यहाँ यूपी में तो बड़ी समस्या है, वहाँ एंटी रोमियो लागू है। अगर आप पत्नी के साथ भी बिना आधार कार्ड के मिल गए तो 3 घंटे मुर्गा बनना पड़ता है। पिछले दिनों हम एक सच्ची घटना बता रहे हैं। हम अपने यहाँ कोतवाली में गए, कोई काम था, तो एक दरोगा जी एक मुजरिम को पकड़ के लाए थे और उससे बार बार कह रहे थे कि मतलब बहुत तुमको बहुत गर्मी लगी है, बहुत आग लगी है, बहुत आग लगी है। तो वो बेचारा रो रहा था। तो पता चला कि वो एंटी रोमियो में पकड़ के आया है, पुलिस उसको पीट रही है। तो वो कह रहा है कि सर हम क्या करें, सर हम क्या करें, हमको लड़की ने इशारा किया था तो हम चले गए थे। अब वो लड़की, अब सारी गलती वहाँ, उसका नाम ही एंटी रोमियो है, सारी गलती सिर्फ रोमियो की है, जूलियट की कोई गलती नहीं। बढ़िया। तो उसने, वो बेचारा रो रहा था, तो हमको उसकी पीड़ा बड़ी कष्टदायी लगी, तो हमने एक गीत लिखा, आपको सुनाता हूँ। हमारी कविता देखो सुनने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है बहुत पढ़े लिखे कवि हैं। हाँ, पहले आपको बता दें क्या डिग्री मांगी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं जो कहना चाहता हूँ वो हमारे कथन में होता नहीं है, वो होता कुछ और है। जैसे एक बार एक नगर पालिका अध्यक्ष के पास एक व्यक्ति गया, कहा कि हमारे मोहल्ले की नालियाँ बहुत खराब हैं, पूरा बदबू आती है। तो उसने कहा हम क्या करें? कहा आप जुबान हिला दो तो साफ हो जाएगा। तो मतलब उसके कहने का ये था कि आप कह दोगे तो साफ हो जाएगी, आप बड़े अधिकारी हो। लेकिन आप जो समझते हो बस इसी तरह समझना। तो वो एंटी रोमियो कहता है, पहली बार पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अच्छा वीडियो आ जाएगा तो आप सुनेंगे और आपका भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ी। वो एंटी रोमियो पुकार के कह रहा, अच्छा एक बार भगवान शंकर ने भी कामदेव को मिटाने की कोशिश की थी, कामदेव को भस्म कर दिया था, पूरी सृष्टि रुक गई। तो अंत में देवता गए तो कहा कि अनंग रूप में काम करोगे। अब ये जो काम हो रहा है तो ये रोका नहीं जा सकता कि कुछ तो आग लगी रहती है, कुछ जाती सुलगाई। वो बोला कुछ तो आग लगी रहती, पुलिस वाला मार रहा था, कह रहा बहुत आग लगी है। तो कह रहा आग हमारे लगी नहीं है, कुछ तो आग लगी रहती है, कुछ जाती सुलगाई। संदल जैसी देह देह से ले ले कर अंगड़ाई। कली अगर आमंत्रण दे
कली अगर आमंत्रण दे मन कहाँ भ्रमर भरमाए, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाए। बहुत कम है, बहुत कम है। जिंदा रहे कि हम मर जाए, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाए। तन पर लगा रहे क्या मन पर लगा सकोगे पहरा, तन पर लगा रहे क्या मन पर लगा सकोगे पहरा। बांध बना देने से नदिया का पानी कब ठहरा, बांध बना देने से नदिया का पानी कब ठहरा। खिड़की अगर बंद करने से रुक जाती पुरवाई, तो मैं भी इस दिल पर रख लेता पत्थर की खाई, तो मैं भी इस दिल पर रख लेता पत्थर की खाई। धरती की यह तपन देख कर, धरती की यह तपन देख कर बरसे कहाँ घटाएं, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं। बहुत बढ़िया। कहा कि तुम्हें रोकना है तो रोको, सारी चीजें सृष्टि में रुक गई तो मैं भी रुक जाऊंगा। कि मछली जल का मोह त्याग दे कोयल गीत सुनाना, मछली जल का मोह त्याग दे कोयल गीत सुनाना। यौवन की देहरी पर रोको तुम बसंत का आना, यौवन की देहरी पर रोको तुम बसंत का आना। कांटे अपनी चुभन छोड़ दे फूल छोड़ दे हंसना, कांटे अपनी चुभन छोड़ दे। अब आदमी कह रहा है कि शराब की दुकान है, शराब न बेचो, तो फैक्ट्री न बंद कर दो। क्यों भाई दुकान लगा रहे हो, फैक्ट्री नहीं बंद कर रहे हो, फैक्ट्री बंद करो। पॉलीथीन के कह रहे हैं पॉलीथीन खत्म, समाज के लिए दूषित है, आप प्रयोग न करो, फिर बना बना के देखो न रहा सही भी तो ये पंक्तियां सुनना प्रियंका जी कि कांटे अपनी चुभन छोड़ दे फूल छोड़ दे हंसना, कांटे अपनी चुभन छोड़ दे फूल छोड़ दे हंसना। जाल बिछाना बंद करो खुद पंछी छोड़े हंसना, जाल बिछाना बंद करो खुद पंछी छोड़े फंसना। सींच रहे हो जड़ को कहते हो पत्ते मुरझाए, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं। सृष्टि में सब कुछ आवश्यक है, इसलिए वो कहते जिस पर यह तूफान खड़ा है वह दो दिल की मस्ती, ऐसे तो वीरान करो ना दीवानों की बस्ती। पावन तम चरित्र जिसका कोई क्या कर सके अपावन, पावन तम चरित्र जिसका कोई क्या कर सके अपावन। इंद्र सरीखा छलिया हो या नीच अधर्मी रावण, छलिया हो या नीच अधर्मी रावण। लेकिन लक्ष्मण रेखा में, लेकिन लक्ष्मण रेखा में संयम बरते सीताएं, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सब कुछ अभी सबकी बात हो रही थी, नारियों की बात देखो, हमारी भी एक पत्नी है मतलब एक है अभी तो 80-80 साल में हम मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो हमारी अभी उम्र क्या है तो हमारा पहली बार विवाह हुआ तो पत्नी ने हमारी कहा कि आप कुछ सुनाइए हमारे। अब ये भारत पाकिस्तान और सारी बातें देखो क्या है, जब से मोदी जी आए हैं
तब से हमको भारत की चिंता हो रही नहीं गई है। बीच बीच में जाके दहाड़ आते हो, इतना ऊंचे ऊंचे फेंकते हैं कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि बातें कहाँ करती। दूसरे हमारे यहाँ यूपी में तो सब बुलडोजर खड़े हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान जैसे रोज कह रहा कि कश्मीर हमको दे दो, हमारे हाथ में होता तो मैं दे देता उसको। भाई कश्मीर 1000 10,000 करोड़ साल से उसी जगह है। लोग बदल रहे हैं, पाकिस्तान के भी बदल रहे हैं, भारत के भी बदल रहे हैं, समय बदल रहा है। कश्मीर जहाँ का तहाँ। जब उसको एक बात सोचो ठंडे दिमाग से, अगर वो कश्मीर हम दे दें तो वो क्या खोद के झब्बम भर के ले तो जाएगा? वो रहेगा वहीं। वो जहाँ बॉर्डर लगा है आधे कश्मीर पे, वो बॉर्डर हटाएगा, आगे लगाने फिर न दो, आगे लगाने ही न दो। और उससे अगर मान रहा तो पूरा दिल्ली तक दे दो, पूरा दिल्ली भी ले लो। अगली बार चुनाव होगा, अपना भाइयों बहनों कराची से होने लगेगा। लेकिन दुनिया ने 2 विश्व युद्ध लड़े, कोई परिणाम नहीं निकला। तीसरे विश्व युद्ध पर हम खड़े हैं। तो जब ये परिस्थितियां होती हैं तो मैं कहता हूं कि लाखों युद्ध जीत कर जी रहे अभागे हम, प्यार से किसी का यदि मन जीत ना सके। क्या बात है। लाखों युद्ध जीत कर भी रहे अभागे हम, प्यार से किसी का यदि मन जीत ना सके। कंठ को मिला है वरदान माँ सरस्वती का, वाणी है अकारथ न प्रेम गीत गा सके। जानता हूँ मैं भी ऐसे सैकड़ों सिकंदरों को, एक धेला भी यहाँ से लेकर न जा सके। जानता हूँ मैं भी ऐसे सैकड़ों सिकंदरों को, एक धेला भी यहाँ से लेकर न जा सके। कीमती घड़ी हजारों की खरीद लाए लोग, हाय दुर्भाग्य वक्त को खरीद ना सके। हाय दुर्भाग्य वक्त को 1 लाख रुपए की घड़ी ले आओ, 1 मिनट समय खरीद कर दिखाओ तो मैं समझूंगा मनुष्य हो। जिनको जिस बात पर भी गर्व हो। फूल ने कहा कि सारे विश्व से महान हूँ मैं, कोमल शरीर है मैं नारी हूँ मैं नारी। फूल ने नारी हो तो कोई विमान थोड़े उतरेगा तुम्हारे लिए। जाना उसी मार्ग से है जिस मार्ग से पूरी दुनिया जाती है। सब देखो, सब दुनिया में समान है, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। और नारी कोई सताई वताई नहीं है, सताए तो सही में पुरुष है। आप सोचो कितनी बड़ी साजिश है, मैं आपको बताता हूँ। फूल ने कहा कि सारे विश्व से महान हूँ मैं, कोमल शरीर है सुगंध मेरे साथ है। शूल ने कहा कि हाथ तू लगा के देख मुझे, दिन में दिखेगा जैसे काली काली रात है। मूल ने कहा कि होश को संभाल बात कर, दोनों की ही जिंदगी व मौत मेरे हाथ है। मूल ने कहा कि होश को संभाल बात कर, दोनों की ही जिंदगी व मौत मेरे हाथ है। धूल ने कहा कि व्यर्थ का गुमान क्यों करे तू, एक दिन सभी से मेरी होनी मुलाकात है। जिस उम्र में मोहब्बत होनी चाहिए उस उम्र में ये बारूद गोला की बात करना हमें नहीं ठीक लगता है। बाकी समय हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो सब देश उस देखे हैं, बाकी हम लोग यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें करें। समय निकल जाता है तो कुछ नहीं होता। मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। आपके हाथ में, आपके हाथ बहुत सुकोमल हैं, उनमें स्वर्ण रेखाएं हैं। हमारे लिए तो केवल ताली के काम आते हैं, उसके अलावा ताली आप नहीं बजाओगे तो आपके सोने के हाथ में हमको क्या करना है। मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। प्रीतम की छवि न समाई जिनमें गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदाम के। सुनो प्राण प्यारी दिन रीते ही न बीत जाए, बालपना बीता दिन बीते हैं आराम के। सुनो प्राण प्यारी दिन रीते ही न बीत जाए, बालपना बीता दिन बीते हैं आराम के। अब ना मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नैन ही तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। नैन ही तुम्हारे न
तो हमारी पत्नी है, तो वो हमसे बोली कि आप सुना है सौंदर्य के कवि हो, प्रेम के कवि हो। तो पहली बार मिली तो हमसे कही कि कविता सुनाओ प्रेम पर, सौंदर्य पर। तो पहले के जो कवि थे वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, दिनकर जी, इनकी नायिकाएं जो होती थी गागर लेके पनघट में चलती थी शकुंतला, तो उसमें सौंदर्य देखते थे। कालिदास जी तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखते थे। हमारे ज़माने में उनको बालों में बादल लिखता था, गालों में गुलाब लिखता था, होंठ पे कमल लिखता था, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, वो सब लिखते थे। हमारे ज़माने में सब डैमेज जीन्स वाली नायिका निकलती है। तो हम कवि जो देखता है वही कवि लिखता है। तो मैंने कहा कि चुनरी ध्वजा से लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव का नाम मैंने दोबारा लिया है। कामदेव जो थे गंधर्वों के सेनापति थे। सहज भाषा में अगर समझना हो तो ये समझ लो कामदेव जो है बाबा रामदेव के दुश्मन है। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आप मुझसे कर देखो, रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, तो दोनों हुए विरोधाभासी। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। तो थोड़े शब्दों में भी कविता हो जाती है। बहुत ज़्यादा कविता में बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाया जाता है। कविता जो है सहज भाव से निकलती है। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर साहब हमको जो पढ़ाते थे तो वो इतना बढ़िया हिंदी बोलते थे कि ज़्यादा बढ़िया बोलते थे, खुद समझे या तो खुदा समझे। अरे जैसे कविताएं हैं हमने सबकी सुनी, सबने अपने अपने हिसाब से कहा, लेकिन जो है हमारे प्रोफेसर साहब जब सुबह निकलते एक दिन तो कह रहे हैं साइकिल की दुकान की पंचर हो गई, तो पंचर साइकिल लेके गए तो कह रहे हैं कि हे द्वैचक्रगामिनी सुधारक महोदय, मेरी द्वैचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से मेरी द्वैचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन प्रविष्ट करने की कृपा करें। तो उसने कहा कि बाबूजी सुबह सुबह भीख मांगते हुए हम शर्म नहीं आते। भाषा का जो है भाषा सरल होनी चाहिए, सरल सहज भाषा में आदमी सीख लेता है। हमारे गांव में एक रामलाल है, सच्ची घटना बताता हूँ। तो उनके घर में चोर घुस गया, डाकू, तो बुढ़िया को पकड़ लिया, कहा कि तुम्हारी गर्दन दबा देंगे, सोना कहाँ रखा निकाल। तो बुढ़िया ने कहा बेटा हमको नहीं मालूम है। कहा अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? कहा हमारा नाम शकुंतला देवी है। अरे राम नाम, शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा पर इस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा, इसको मार डालूंगा। बूढ़ा बता कहाँ रहे? बूढ़े ने कहा कि बेटा हमको भी नहीं पता। कहा अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? कहा नाम तो हमारा रामलाल है, लेकिन प्यार से गांव वाले हमको शकुंतला देवी कहते हैं। आप कहीं से भी सीख सकते हो। तो थोड़े शब्दों में भी कविता हो जाती है। सुनिए कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। वो तो पैर दबाने लगता भाई, पैर नहीं दबाते, हम तो पैर दबाएंगे जब 20 विकल्प हैं हमारे पास। तो कर दबाएंगे भाई, हमारा तो भी अपना जीवन है, हम भी तो पुरुष हैं। हम क्या, अब सोचो आप बहुत खूबसूरत हो, हम नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे तो आपकी खूबसूरती मिट्टी मिल जाएगी। लेकिन इस बात को कोई महिला क्यों नहीं समझती? आप कहाँ जाते हो? आप भी प्रताड़ित हो हमारे। ये डरे हुए हैं, माइक से नहीं कह सकते हम। अच्छा कि आपने विकल्प बता रहे हो।
हाँ, तो हमारा क्या है, तो प्रेम अब सब कुछ बदल रहा है। देखो 2000 का नोट 1 मिनट में मिट्टी तेल हो गया, 1 मिनट में मिट्टी हो गया। तो समय बदल रहा है, इसलिए जो समय है वर्तमान का आनंद लो और भविष्य और भूतकाल के पीछे मत पड़ो, है कि नहीं। राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। हमारी कविता जो है वो उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सामान्य सा है। अब तरन्नुम के आगे बढ़ो, फिर 4 पंक्ति का समय दोबारा हो जाएगा, आगे भी बहुत है कविता है। तो हमारी पत्नी, तो हमने कहा कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी में। आप समझते बहुत अच्छा है, सौंदर्य का त्याग किया। आप चाहे महावीर स्वामी को ले लो, गौतम बुद्ध को ले लो, विवेकानंद को ले लो, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे, और ये लोग के पता नहीं क्यों पैर दबाने तक को तैयार है। अपने को जानो, अपने को जानो। मैं विवेकानंद ने यही कहा था कि अपने को जानो। मैंने अपने को जान लिया कि मैं खुद खूबसूरत हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं आप खूबसूरत हैं, नमस्ते हमसे मतलब ही नहीं आपके सामने क्या लेना। क्योंकि हम पुरुष ज़रा सा विनम्र होते हैं तो हमारी विनम्रता को कामुकता समझा जाता है। और कितना हम विनम्र हैं, मतलब हमारी पत्नी हमारी बहनों को देख के जलती है, हम उसके गांव भर की बहनों को प्यार करते हैं। अरे सारे लोग ऐसा करते हैं, पूरे गांव की जितनी पत्नी बहनें सबसे स्नेह है, लेकिन हमारी एक बहन हमारी पत्नी से बर्दाश्त नहीं होती। तो हमारी सहृदयता को जब ये बुरा समझा जाता है तो हम कहते हैं डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। भाई 5000 रुपए पत्नी खर्च करके आती है ब्यूटी पार्लर से, फिर हम ही को दिखाती है देखो कैसी लगी। मैं कह दूं 2 कौड़ी की तो वो 5000 मिट्टी में चली जाती है। तो आना तो लौट के वही है ना आपको, फिर ये विद्रोह की बातें क्यों। भाई हम पुरुष हैं, हम बहुत छोटे हैं, नारी तुम महान हो, तुम कल्पना चावला हो, तुम लक्ष्मीबाई हो, तुम सब कुछ हो, हम कुल्हड़ हैं 2 कौड़ी के। लेकिन आप विदेशी मदिरा हो, बिना कुल्हड़ के पीके दिखाओ। भाई विद्रोह हो तो पारंपरिक हो, शाश्वत विद्रोह हो। पुरुष जाति ही बुरी है तो निकाल दो समाज में, रहो अकेले। हम किसी को भी कहते हैं, सारी स्त्रियां, उनको लगता है सृष्टि वही चला रही, नारी तुम सृष्टि हो, तुम सर्जना हो, तुम रचना हो, हम तो बाढ़ में बह के आए हैं। मतलब अब ये क्या विडंबना है। और सोचो अगर हमारी दृष्टि बंद हो जाए तो क्या होगा। हम बहुत छोटे आदमी, भाई अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, 500 करोड़ की फिल्म बना के लाए, तो हम बहुत छोटे आदमी हैं, 2 मिनट में रिमोट बंद कर देंगे, हमारा क्या काम। आप होंगे अमिताभ बच्चन अपने घर के, हम अपने घर के छोटे हैं, हमसे कम। 5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते। और जो त्यागी है महान वही होता है। तो डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है।
तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मूल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में बिस्लेरी बहे, किनले बहे, पूरा प्यूरीफायर लगा हो, अपन को पानी से मतलब ही नहीं है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मूल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है, दिल मेरा भी कम नहीं है। मोदी जी जब आए 2014 में, उन्होंने पहला वही कहा कि आत्मनिर्भर बनो। किसी ने पकौड़ा लिखा, किसी ने समझा, हमने समझा कि आत्मनिर्भरता क्या है। आत्मनिर्भर का मतलब स्व सौंदर्य वर्णन। ये हमारे कवि लोग शायर बैठे, हमारे जो बड़े अच्छे, इनको भी शायरी में आज तक किसी स्त्री ने किसी पुरुष के सौंदर्य में कोई पंक्ति लिखी हो तो मुझे बताना। उल्टी सीधी भी उपमाएं नहीं लिखी कि हमारे पति की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे गोली जैसी। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा, और ऐसे ऐसे थोबड़ों को कि चंद्रमा को शर्मा जाए। तो जब किसी ने नहीं लिखा तो हमने खुद लिखा अपने पर कि अपने पे आ गए तो आँख ना मिला सकोगी, आँख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। एक अभिनेत्री थी विद्या बालन, उसको एयरपोर्ट पे थोड़ी देर किसी सीमा के सिपाही ने देख लिया, सुंदर थी, देख लिया। अब उसने अखबार में प्रोपोगंडा किया कि इसने हमको घूरा, इसने हमको घूरा, इसने हमको घूरा। तो घुरवाने का 5-5 करोड़ रुपए फिल्मों में, तो अगर उसने घूर ही लिया तो कौन सा अपराध कर दिया। अब उसने तुमको घूरा, इसका मतलब तुमने भी उसको घूरा नहीं, तुमको पता कैसे चला कि तुमने उसको घूरा। लेकिन हम घूरे तो अपराधी, कोई महिला घूरे तो सत्यनारायण की कथा है। मतलब आप देखिए, हमारी जो बहनें बेटे हमको टोक देना हम गलत कह रहे हैं, हमारी का सबकी स्थिति यही है, सबकी स्थिति यही है। अब उसने कहा कि घूरा, तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हम पुरुष भी सुंदर हैं। हमको देखो बहुत सारी लड़कियां घूरा करती हैं, हम खूबसूरत बहुत हैं, लेकिन हम कभी घमंड नहीं करते नहीं हम बहुत खूबसूरत, हमको खूब देखो। जो देखने वाला उसी को तो देखता आदमी, अभिषेक को तो कोई नहीं देखता इतनी देर से। अगर कोई आपको देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दृष्टि गलत ही है आपके प्रति। हो सकता है आपके प्रति सम्मान हो, आपके प्रति आदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर पुरुष गलत ही होता है। इसका मतलब ये भी ना समझ लेना कि हर पुरुष सही ही होता है। दोनों स्थितियां हैं। तो अपने पे आ गए तो आँख ना मिला सकोगी, आँख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आँख से मिली जो आँख, आँख आँख ना रहेगी, आँख फिर आँख से हटाई नहीं जाएगी। अब आँखों आँखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। बात ऐसी होगी जो लोग कहते हैं स्त्री पुरुष, कहते नारी का सम्मान नहीं है, नारी का सम्मान करो। कितना सम्मान करते हैं। नवरात्रि हमने नारियों को दे रखी है, जिसमें हम पुरुष भी पूजा करते, नारियां भी करती। हम पुरुषों को एक रात्रि मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, मतलब हम क्या हैं। और उसके बाद हमारा ही कवि हमारे खिलाफ लिख रहा है। हमारे दिनकर जी ने इतने बड़े कवि हैं, मैं मुझे विरोध तो नहीं करना चाहिए, ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन उनकी उर्वशी नायिका कहती है कि मेरे समक्ष नत हो रहते, कि दिनकर जी खुद लिखते, मेरे समक्ष नत हो रहते गजराज, केसरी शरब शार्दूल भूल निज हिंस भाव, गृहमृग बनकर हिंस जीते। गृहमृग मतलब कुत्ता होता है, गृहमृग घर का पालतू पशु हो जाता। तो ऐसा नहीं है, दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। पुरुष स्वाभिमान की ये 4 पंक्तियां, और मैं अकेला ब्रह्मांड का कवि कि दर्द हमने दिया है। हम सोचो कितना विद्रोह मोल ले रहे हैं। दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे। कहना आप भी चाह रहे हो पर आप कह नहीं रहे हो, भाभी साथ में बैठे, आपकी हिम्मतें नहीं। हम ही अकेले कैमरे के सामने भी कर रहे हैं, जबकि हमारी पत्नी सुनेगी। दर्द हमने दिया है
हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूलि देने यदि राम नहीं आएंगे। अभी किसी ने राधा कृष्ण का जिक्र किया था, तुम्हें राधा के दीवाने। प्यार तो असली कृष्ण ने किया था। हम आपको उदाहरण दे रहे, तर्क दे रहे हैं, आप मतलब हमसे बात कर सकते हैं इस विषय पर। राधा जी जब कृष्ण जी प्यार करते थे, राधे अकेले प्यार करते थे, गोपियां प्यार करते थे। कृष्ण को सूरदास ने लिखा भ्रमर गीत लिखा। भ्रमर गीत का मतलब होता है भंवरा जिस तरह फूलों का रस लेके चला जाता है, ऐसे ही कृष्ण फूल फूल पर मड़वा के चले गए। तो लंदन तो गए नहीं थे कि पासपोर्ट वीजा लगता है। कंस उनको मारने के लिए ले गया था, क्रूर जी ले गए थे। जिस ब्रज के लोगों के लिए उन्होंने कालिया दह में कूद करके प्राण की बाजी लगाई, जिन ब्रज वालों के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, उस ब्रज में एक आदमी नहीं निकला जो साथ में चले कि कन्हैया चलो तुम्हारे साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जाना नहीं चाहिए, कोई नहीं गया। 15 दिन भगवान कृष्ण बोल के गए थे। सूरदास जी लिखते हैं, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरथ अवधि बधि हमसे हरिहार चल जात, कहत कत परदेसी की बात। 15 दिन का समय लेके गए। जब 15 दिन नहीं आए तो पता करना चाहिए जीवित हैं कि रहें कि नहीं रहे। तो भी कोई नहीं गया तो कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा, कहा जाओ देखो गोपियाँ हमारे प्यार में बेचारी बहुत व्यथित होंगी। जब उद्धव जी यहाँ आए, देखा कि सब यहाँ उड़ रहा है समोसा चाय, तो जाके बताए वहाँ तो सब मौज है, आप टेंशन न लो। तो कृष्ण जी बेचारे दुखी हो गए, फिर द्वारिका चले आए, इधर गुजरात चले आए। वहाँ से छोड़ के भाग गया कि वो देख नहीं जा रहा था कि हमारे बिना भी लोग खुश हैं। शाम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए, कोई नहीं गया। प्यार तो असली पुरुष करता है, स्त्री तो केवल करती है। चलो ठीक है, पूरी स्त्री को क्या, जिसके साथ विवाह कर दो उसके साथ प्रेम करने लगती। कोई हम जीवन की सच्चाई बता रहे हैं। हमारी पत्नी पता नहीं किससे प्रेम करती थी, अब विवाह हो गया, हमसे कह रही तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। अब यही उससे कह रही नहीं होगी हम, अब मतलब हम बहुत लफड़े नहीं। तो पुरुष जो है, पुरुष प्रेम करता है, वास्तविक करता है। कृष्ण जी का देखो, श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी, कौन सी आन रही मन में वह, आन गई मन से न उतारी, जाकर हाल न पूछ सके किस हाल में है ब्रजधाम बिहारी, जाकर हाल न पूछ सकी किस हाल में है ब्रजधाम बिहारी। और प्यार के बंधन बांध गए, किस बांध में जाके बंधे बनवारी। प्यार के बंधन, प्यार करते थे तो जाना चाहिए था। बस हमारा इतना कहने का मतलब है। राधा जी ही अकाट्य प्रेम करती थी तो एक बार जाकर पूछती कि कन्हैया क्यों नहीं चल रहे ब्रज में वापस। 15 ही दिन बोल गए, 1 माह हुए नहीं लौट के आए, भेजती कोई कबूतर जो कि संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाए, कौन कमी रही प्यार में जो। ईश्वर कभी मोहब्बत की रीत नहीं भूलता है, लेकिन ब्रज के लोगों को भूल गया तो इसका मतलब कहीं न कहीं ब्रज के लोगों में भी कमी रही होगी। केवल आप कन्हैया को दोष नहीं दे सकते हो। कौन कमी रही प्यार में जो, यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए, जो सबको भरमा गए हैं उनको भला कौन वहाँ भरमाए। सबको भरमा, कहा कि सूरदास जी ने पद लिखा है, बिन गोपाल बैरिम भय कुंजे, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहत जमुना खग बोलत वृथा, कमल फूलन अलगुंजे। मतलब कृष्ण के बिना पूरे ब्रज की स्थितियां डामाडोल है, लेकिन कुछ भी नहीं। आज भी आप देख रहे हो, हम कह रहे हैं गोकुल के बिछुड़े बछुड़े सब व्याकुल हैं, कोई पास न आए, वृक्ष कदम्ब के वैसे खड़े, न झुके न गिरे न मरे मुरझाए, मौन खड़ा है गिरिराज वहीं, यमुना उस
उसी ओर को नीर बहाए। भगवान कृष्ण चले गए तो उल्टा बहने लगती, तो मैं जानता कि हाँ चलो प्यार करती थी। कि मौन खड़े गिरिराज वहीं, यमुना उसी ओर को नीर बहाए। भूल गए ब्रजवासी हिया, ब्रजवासियों को घनश्याम भुलाए। भूल गए, कौन किसको भूला? भगवान कृष्ण तो रोज कोई नहीं दिन बीतता है, मनमोहन को जब याद न आए। कागु मयूर बया बगुले, नभ में तकते किस ओर से आए। आए जो हो ब्रज मंडल से वह, राधिका को अभी देख के आए। और ये प्रेम का सुनना तुम, प्रेम पुरुष का प्रेम। आए जो हो ब्रज मंडल से वह, राधिका को अभी देख के आए। और देख उन्हें मन नाच उठे, मानो राधिका को खुद देख के आए। देख उन्हें, और राधिका पुरुष के प्रेम के लिए अपने अपने मन की राधिकाओं को याद करना। अगर जिंदगी में कभी मोहब्बत की है, मैं अपनी राधिका का स्मरण करता हूँ और ये छंद आपको सुनाता हूँ जो पुरुष के वास्तविक प्रेम की कहानी है। कि राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका हो न हो, राधिका के प्रति मानस में दुर्वाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। आपके हाथ उठे, मेरी अपनी मोहब्बत के लिए मैं आशीर्वाद मांगता हूँ अध्यक्ष जी का, कि राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। याद में राधिका है इतना, बिना राधिका के कुछ याद नहीं है। याद आदि व अंत, अनंत में राधिका, मध्य में राधिका की छवि छाई। अर्धे व ऊर्ध्व, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, दिशा विदिशा में वही है समाई। लाभ में हानि में, जीत में हार में, राधिका राधिका ही दे दिखाई। लाभ में हानि में, जीत में हार में, जीत में हार में, लाभ में हानि में, राधिका राधिका ही दे दिखाई। राधिका ओर को नैन गए, या कि राधिका ही हर ओर से आई। राधिका और जिस राधिका की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सच में आपको सुनाता हूँ। इंटरमीडिएट मेरा हुआ था, ग्रेजुएशन में पहली बार मोहब्बत हुई और शायरी का शौक़ चढ़ा। ग्रेजुएशन हो गया, हम दोनों अपने अपने घर चले गए। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा हिंदी लिटरेचर में और उसने इंग्लिश ले लिया। हमारे विश्वविद्यालय तक चेंज हो गए। 20 साल बाद, 15 साल बाद, पिछले नवंबर में उसका फ़ोन आया। 15 साल बाद, पता नहीं उसे कहाँ से नंबर मिला। बोली आजकल क्या कर रहे हो? तो हमने कहा आपको मालूम नहीं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा टीवी नहीं देखती हो? तो बोली कि टीवी देखने का समय नहीं मिलता। तो मैंने कहा इंटरनेट पर यूट्यूब नहीं देखती हो? बोली यूट्यूब भी नहीं देखा, लेकिन आपका एक दिन नाम अखबार में छपा था। तो मैंने बोली कि आप क्या करते हो? तो हमने कहा हम क्या करते हैं, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। आज यहाँ हूँ, कल वहाँ था, फिर कहीं जाना है। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे। आप बहुत कम संख्या में, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। समय की अपनी सीमा है, अन्यथा मैं बहुत देर तक सुनाने वाला था। हमारे मुकेश जी आए हैं और मुझे सुनने का समय आ गया। मैं आपका स्वागत करता हूँ। वरुण जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कि रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। हजार किलोमीटर की यात्रा होती है। पहली बार मैं कॉलेज में पढ़ाने गया तो मेरे रिश्तेदार ये कहते थे कि क्या करते हो? हमने कहा कि मैं प्राइवेट कॉलेज में टीचर हूँ। तो कोई ये नहीं पूछता था रस पढ़ा रहे हो कि छंद पढ़ा रहे हो कि अलंकार पढ़ा रहे हो। लोग ये पूछते थे कितने पैसे पाते हो। मैं कहता था 5,000 रुपये
तो कहते थे ठीक है, बैठने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। आज उनको मालूम है कि मैं लग्जरी गाड़ियों से चलता हूँ, हवाई जहाज़ से जाता हूँ, आप सबका स्नेह मिलता है। तो कल ही मेरे एक दूर के कोई परिचित थे, उन्होंने फ़ोन किया, बोला हमारी आपकी रिश्तेदारी है पर आपको याद नहीं होगा। हमने कहा नहीं है, हमारी तुम्हारी बहुत अच्छी रिश्तेदारी। समय कैसा बदलता, आपके जीवन में भी बदला होगा। ये दो पंक्तियाँ मेरी सुनना अभिषेक भाई, कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। बोले कि मन की पीड़ा किससे बांटते हो? मैंने कहा कि आज हजारों लोग मुझे मोहब्बत करते हैं। मेरी हर मोहब्बत हर रात नई नई मोहब्बतों से शुरुआत होती है। हमारी दूसरी मोहब्बत हमने कर ली है, वो हमारे श्रोता हैं जिनके साथ हम रहते हैं हमेशा। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और जिस बात के लिए उसने पूछा था कि क्या करते हो, वो बात आप तो पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद देना कि कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। गाया, सुबह छपे अखबार। ये मैंने उससे कहा। फिर मैंने कहा कि तुम बताओ, तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? हो सकता है जीवन एक मोड़ पे लाता है, सबको कभी न कभी जरूर लाता है। तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया? कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में? कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में? किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में? मधुबन में किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में? किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो, किस निष्ठुर संसार में? रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। एक बार जोरदार तालियां बजा दी। खड़े हो गए इसलिए आप बैठिए। वो किसने कहा था मुझे याद नहीं है, श्रोता अर्जुन जैसा हो तो कृष्ण पूरी गीता सुना सकता है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन से कृष्ण बोले, दादी का आयश जी आप
Nina Radhika है सही है मैंने सखी मेरी राधिका यहाँ नहीं है। मेरी राधिका मीरा होके पत्थर में समा गई। प्रियंका ने वो आगे की बात छोड़ दी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गीता सुना दी। सुनाने के बाद जो है जब पूरा सुन चुका तो अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि अब लड़ेगा कि फिर से सुनाऊंगा। तो अर्जुन ने सोचा कि इसकी कविता सुनने से अच्छा है लड़के मर जाऊं। तो वो स्थिति ना हो। मैं आपको सुनाता हूँ। अब इस समय देखो कवि सम्मेलन की जो स्थितियाँ हैं, अभी यहाँ सपना चौधरी का डांस होता तो सोचो आपकी कितनी भीड़ होती, हनी सिंह होते, कोई भी आ गया होता। लेकिन कवि सम्मेलन की जिम्मेदारियाँ जो है आदरणीय पंकज जी को और उनकी सुपुत्री आदरणीय निजता जी बैठी हुई है। साहित्यिक जो गतिविधियां हैं, जहां रामचरितमानस के पन्ने जिस देश में फाड़े जा रहे हों, वहां कविता का मूल्यांकन करने वाले इतने लोग हैं, ये बहुत हैं। वरना इस देश में आग लगाने वाले लोग हैं, आग को बुझाने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप देखो किसी भी अच्छे काम में, आप क्या है किसी भी अच्छे काम में कभी भी सुनारों की दुकान पर देखो कम भीड़ रहती है। वहीं आप सब्जी और शराब के ठेके पर चले जाते तो शाम को लाइन लगाना पड़ता है। हम खुदे कई बार लाइन लगाए। हमारी जनता मतलब बाहर की दुनिया की नहीं है, सब यहीं की है। तो ऐसी स्थिति में कवि सम्मेलनों को जिन्होंने आयोजित संयोजित किया है उनका तो विशेष योगदान आभार है ही है। जो लोग सुनने आते हैं अपना मूल्यवान समय दे रहे हैं, और उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस जो यज्ञ है, इस यज्ञ में आपकी भी उतनी ही सहभागिता है जितनी आदरणीय पंकज जी की, क्योंकि आपने उपस्थिति से बनाया। और आपसे मैं आशा करता हूँ कि ये संसार जो है जहाँ रामचरितमानस के पन्ने फाड़े जा रहे हों, वहाँ कविता का मूल्यांकन करने वाला कौन है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि गहन गिरि बरसा घन वन में, गहन गिरि बरसा घन वन में, बहकती पूर्वा पवन में, दहकते धरती गगन में, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। हम कभी झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ, चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, है वहीं मरहम का कारोबार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। अरस्तु के शिष्य हुए प्लेटो, उन्होंने कहा कि अरस्तु ने कि आदर्श राज्य में कवि को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कवि कल्पना ज़्यादा करता है। तो मैंने कहा राजनीति को होना चाहिए। राजनीति और कविता का अंतर क्या है? दो पंक्तियों में मैं पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सा गंभीरता में हैं इसलिए मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। फूल का व्यापार मेरा, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ,
मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दहकते अंगार बिखरे जिस गली में, दहकते अंगार बिखरे जिस गली में, है वही चंदन से निर्मित द्वार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, एक साथ हम आज़ाद हुए, एक जैसी हवा, एक जैसा पानी, एक जैसा सब कुछ है, पर हम चंद्रमा तक हुआ है और वो अभी कश्मीर में घुसने की सोच रहा है। आपकी सोच पर निर्भर है, आप ग्रहण क्या करते हो। सभी इसी समाज में रहते, कुछ ऋषि मुनि पैदा हो जाते, कुछ APJ अब्दुल कलाम बनते हैं जो देश के लिए परमाणु बनाते हैं, कुछ उन्हीं में से आतंकवादी बन जाते हैं जो जा करके जैसे मोहम्मद और फलाना धमाका बन के आते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मैं कहना चाहूँगा कि दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, भोर लगती दोपहर जैसी तपन है। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ। तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, डोलियों में हो रहा श्रृंगार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार। ये काशिक से आई हैं प्रियंका जी। और एक बार मुझे मेरा मिथिला जाना हुआ, 2 मिनट का और एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। मिथिला जाना हुआ तो मिथिला की नारियों और लोक गीतों में जो अवधारणा है, मैं अयोध्या में रहता हूँ, मेरा घर जो है गांव मूलतः अयोध्या में है, अयोध्या जनपद में आता है, और रहता मैं शहर में हूँ बाराबंकी जनपद में। तो वहाँ मैं गया, डॉक्टर कुमार विश्वास जी हमारे साथ थे, तो वहाँ महिलाओं से लोकगीत वगैरह सुने। तो दिन में तो उन लोगों ने, उनके गीतों में यह है कि अयोध्या की तरफ अपनी बिटिया का विवाह मत करना, क्योंकि अयोध्या के लोग निर्दयी होते हैं। उनका मानना है कि राम को वनवास दिया सीता, राम ने सीता जी को वनवास दिया जो बाद में, तो राम अपराधी, ऐसा उनका मानना है। तो मैं अयोध्या से तो चुप कहाँ बैठने वाला था। तो मैंने कहा कि देखो, मैं उनको जवाब दे के आया, हमारी एक तो पुरुषवादी मानसिकता वो भीतर से जाती नहीं है। नारियों के मैं विद्रोह में नहीं हूँ। हम कहते बेटी बचाओ, 10 जगह लिख दो बेटी बचाओ, तो एक जगह लिख दो बेटे बचाओ। हम केवल अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। नहीं तो नामीबिया से बाद में बेटे लाने पड़ेंगे, तो लाना पड़े उससे पहले बेटे बचाओ। तो भगवान राम पर उन्होंने कहा, तो मेरा मानना है कि जीवन जैसे कहा गया है, हमने प्रभु श्री राम को कहा कि पुरुष का जीवन जो है वो अभिशप्त जीवन होता है। ये मैंने इसलिए कहा कि पंडित श्री राम शर्मा कहते हैं कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। मनु, शत्रुपा, एडम, ईव और आदम हुआ, तीनों के बारे में एक ही कहानी है कि उन्होंने जन्नत में, स्वर्ग में, हेवन में गलती करी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें धरती पर आना पड़ा। इसकी अवधारणा क्या है, मूल तथ्य में जाने के बाद ये है कि जिन्होंने देव संस्कृति उस समय स्वीकार की, वो देव संस्कृति में रहे, और जिन्होंने देव संस्कृतियों के विरुद्ध जरा भी कुछ किया तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, और निकालने के परिणाम स्वरूप उन्हें इस मैदानी क्षेत्र में आकर के आर्य संस्कृति के अधीन ग्रहण करना पड़ा। और जिन्होंने आर्य संस्कृति ग्रहण नहीं की उनको भी निकाला गया, और वो दंडक वन में राक्षसों के रूप में वहाँ पर उनका संगठन बना। इस तरह से जो देव, दनुज और मनुष्य की जो कोटियाँ निर्धारित हुई वो हुई। कुल मिला करके मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। कारण क्या है कि हम कई श्राप लेके पैदा होते। भगवान राम के बारे में भी दशरथ को श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने। कई सारे वनवासी थे जिन्होंने श्राप दिया था कि उनको मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सीता जी के साथ अगर वो न्याय नहीं कर सके तो वो उसमें उनका व्यक्तिगत चरित्र नहीं था, वो मानव लोक कल्याणकारी चरित्र था, जिसके कारण उन्होंने नहीं किया। तो इसमें कोई पुरुष दोषी नहीं है, पुरुष दोषी नहीं है, बल्कि युगों से चली आ रही मर्यादा दोषी है। मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, आप तालियां बजा दीजिए थोड़ा सा। अयोध्या के राजा लंका जीत कर आए, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा,
घोड़े को लवकुश ने पकड़ लिया, सारी सेना गई, हनुमान जी गए, सबको उन्होंने बांध दिया। प्रभु श्री राम अंत में रथ पे चढ़ के गए तो देखा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि राजन, अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम ये घोड़े अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे तुम युद्ध करो। वाल्मीकि जी और सीता जी आ गए तो कहा ये तुम्हारे पिता हैं, इनको क्यों ललकार रहे हो ऐसे, तो उन्होंने धनुष बाण रख दिया। प्रभु श्री राम उस दिन सीता जी से कहते हैं कि सीते, युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था, पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। पहला आरोप कि अग्नि परीक्षा ली, फिर उन्होंने दोबारा वनवास क्यों दिया। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में जो नारियों सागर माला दिक्कत नहीं है, आप इसमें सुनाएंगे। तो सीता जी से प्रभु राम कहते हैं, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की व्यवस्था आ जाए तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना दादा, सुनिएगा। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं कि युद्ध करो। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। छोटे छोटे बच्चे बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज खड़ा प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशाप तेरा। आप सबको मालूम होगा, एक गुप्तार घाट है अयोध्या में, जहाँ प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। कारण क्या रहा होगा वो प्रभु राम जाने। हरि अनंत हरि कथा अनंत, मेरी कल्पना कहाँ तक जाती है। जल समाधि ही उन्होंने क्यों ली अयोध्या में? अगर उन्होंने अंतिम लीला समाप्त की होती तो शायद आज हम उस जगह और भव्य कोई मंदिर बना रहे होते या कुछ भी होता, लेकिन वो कहाँ क्यों गए होंगे? शायद सीता जी धरती की पुत्री थी, शायद इसलिए उन्होंने सोचा हो कि ससुराल में तो सम्मान मिलेगा नहीं, इसलिए जल में गए हों। जो भी रहा हो, मेरी कल्पना देखिएगा। अभिशापित है राम,
तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम या तेरा